नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल बेसिक ज्ञान में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े स्थानीय स्वशासन के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कई एग्ज़ाम्स में आ चुका है। वनडे एग्ज़ाम्स में जैसे एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, इन सभी एग्ज़ाम में स्थानीय स्वशासन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, जो कई एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आंसर है आपका पंचायत राज से। ठीक है, ये हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बुक से ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्थानीय स्वशासन से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऐसे कई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? आंसर हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित होती हैं? आंसर है आपका 1/3। कुल सीटों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पालिका परिषद। आंसर है आपका नगर पालिका परिषद। याद कर लीजिएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अभिव्यक्ति ग्राम सभा क्या निरूपित करता है? आंसर है आपका पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस भाग को सम्मिलित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 से 4 बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। आंसर है आपका भाग 9, 9वें भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायत प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? आंसर है आपका अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देती है? अनुच्छेद 40। ठीक है, आंसर है आपका अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? आंसर है आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति, उसके बाद है जिला परिषद, तीसरा है जिला। क्वेश्चन है आपका, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता। कब दिए थे? 1957। आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका जिला परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? आंसर हो जाएगा आपका अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान में कब लागू की गई थी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आपका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचन पदाधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन कहाँ लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका महापौर या फिर
नगर प्रमुख। नगर प्रमुख को महापौर भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन में कभी कभी महापौर दे देता है नगर प्रमुख के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। ठीक है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। यह आपका राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्षों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो आप नोट कर लीजिएगा। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिका से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका PV नरसिंह राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 1993। क्वेश्चन है आपका, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये UP SSSC पेट जैसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ये आपको बताना है। आंसर है आपका ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं पंचायती राज। क्वेश्चन है आपका, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है आपका लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है आपका, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है? आंसर में हो जाएगा आपका जनता की, स्थानीय जनता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता। इन्हें पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो शिल्पी का क्वेश्चन है, ये कई बार कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आपको बताना है कहाँ पे और किस ज़िले में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के नागौर ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय। अगला क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य। आपको पहला राज्य बताना है जो 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? पहले था 30% था, 2010 तक किन राज्यों ने 50% कर दिया? ये क्वेश्चन है आपका। तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आपका एक क्वेश्चन है, तो कुल स्थान का 1/3। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज पद्धति।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, ये पूछा गया आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु। आंसर में हो जाएगा आपका 21 वर्ष। 21 वर्ष यदि आप हो गए, 21 वर्ष यदि आपका पूरा हो चुका है तो आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष। आंसर है आपका 5 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों का अधिकतम संख्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो आंसर में हो जाएगा आपका 21। अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं। तो आंसर है आपका 20 और 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो आंसर में हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 ZD। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य, आंसर है आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। आंसर में है आपका खंड स्तर। ठीक है। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। आंसर है आपका प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको जीके के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।